बच्चों, हम सब झांसी की रानी के बारे में जानते हैं। वो एक वीरांगना है जो भारत वर्ष की सबसे पहला नारी है जो युद्ध क्षेत्र में युद्ध करती थी। और देखो, ये हमारा झांसी रानी जिसके पास उनकी बेटा है और उनका चेतक है, उनके घोड़े हैं, तो उनको साथ लेकर वो युद्ध करती थी। तो पहला भाग में मैं तुम्हें उसकी बचपन की कहानी पढ़ाई थी। तो मैं श्रीमती उषा रानी दास इस वीडियो क्लास को तुम्हें सबको 7वीं कक्षा के सभी बच्चे को स्वागत करती हूँ। इसके साथ एक दूसरा भाग है। पहला भाग बचपन, दूसरा भाग में वो कैसे सयानी होकर शादी कर ली इसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा, चौथी, ऐसे 4 भाग ये विषय है। तो देखो, पेशवा बाजीराव मन्नू के बहुत प्यार करते थे। इसकी सुंदरता को देखकर वे उसे छबीली कहा करते थे। बाजीराव ने अपने पुत्र नाना साहब और राव साहब को घोड़ासवार सिखाने का प्रबंध किया, तो मन्नू कैसे पीछे रह गई। वह भी उसके साथ घुड़सवार करने का अभ्यास करती और घोड़े थोड़े ही दिन में वह उसी घुड़सवार बन गए। नाना साहब और राव साहब के साथ मन्नू भी हथियार चलाना सीखने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने तलवार चलाना, भाला, बर्छा फेंकना और बंदूक से निशाना लगाना सीख लिया। वह तरह तरह के व्यायाम करती, कुश्ती और मलखम्ब उसके प्रिय व्यायाम से। जब मन्नू सयानी हो गई तो उसकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गई। झांसी में जाकर मन्नू रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। झांसी के राजमहल में लक्ष्मीबाई को पहले तो ऐसा लगा कि वे बंधन में पड़ गई, पर बाद में उन्होंने महल में ही कुश्ती, मलखम्ब आदि व्यायाम करने और हथियार चलाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। उन्होंने स्त्रियों से कहा, तुम अपने को कमजोर मत समझो, खूब परिश्रम करो और शरीर को मजबूत बनाओ। वे दासियों को भी अपनी सहेली समझती थी। सभी स्त्रियों पर उनका ऐसा जादू चढ़ा कि उनमें से बहुत ही स्त्रियां व्यायाम करना और हथियार चलाना सीखने लगी। लक्ष्मीबाई धार्मिक ग्रंथ को श्रद्धा पूर्वक पढ़ती थी। वे दान पुण्य भी खूब करती थी। जो भी कोई सहायता के लिए उनके पास आता, वह उनको दरवाजे से निराश नहीं लौटाता। रानी का इस व्यवहार में से झांसी के लोग उन्हें बहुत चाहते थे। कुछ समय बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। झांसी में प्रसन्नता की लहरी दौड़ गई। वह बालक अभी 3 महीने का भी नहीं हुआ था कि चल बसा। महाराजा गंगाधर राव इस धक्के को सहन नहीं कर सके और गंभीर रूप में बीमार पड़ गए। अपना अंत समय नजदीक जानकर महाराजा ने अपने ही वंश के एक बालक को गोद ले लिया, ताकि झांसी की गद्दी का वारिस न रहने पर अंग्रेज उसे हड़प न कर जाए। बालक का नाम था दामोदर राव गंगाधर राव। तो बच्चों, हम सब झांसी की रानी के बारे में जानते हैं। वो वाराणसी में जन्म लिया था और उसके पिताजी का नाम कुंवर तांबे था और माताजी का नाम भागीरथी बाई। 1835 ख्रीष्टाब्द में 1835 ईसाई में उन्होंने वाराणसी गंगा के किनारे जन्म होकर उनकी माता के देहांत के बाद वो बिठूर चला गया। बिठूर राजा पेशवा बाजीराव
ने उनका मोहली बेटी हो गई। उनके दो पुत्र नाना साहब, राज साहब और के साथ उन्होंने उनको वो दो भाई उनको बहन मान ली और तीनों भाई बहन राजमहल में बढ़ने लगे। तो वहां पर नाना साहब और राज साहब के साथ मनु तलवार चलाना, तलवार 80 खंडा तलवार चलाना, भाला चलाना और बर्छा फेंकना आदि कुछ हथियार चलाना सीख गए। और वहां पर भी उन्होंने घुड़सवारी सीखी। मलखम एक प्रकार का व्यायाम, ये सब हाथ हथियार, अस्त्र शस्त्र सब मनु ने सीखे। उनके बाद कुछ दिन बाद वो बड़ी हो गई, सयानी बड़ी हो गई, सयानी हो गई, बड़ी हो गई। तो वो जब बड़ी हो गई उनका ब्याह, उनका शादी गंगाधर राव के साथ हो गया। झांसी, वो गंगाधर राव झांसी का राजा थे। वो बचपन में बिठूर में रहा, जन्म वाराणसी में हुआ और शादी झांसी की राजा गंगाधर राव के साथ किया। तो वो झांसी चली गई। तब राजमहल में क्या हुआ न, राजमहल में उसको बंधन जैसी लगा। वहां पर भाई बहन और राजा और पिता के साथ बिठूर में आनंद में जो बच्ची खेलता था। तब उन्होंने जब बड़ी हो गई, झांसी की रानी बन गई और घर में झांसी राजमहल में वो बंधन जैसे लगा, क्योंकि वो सब कुछ नहीं कर पाए और सभी बाहर के लोग थे। तब उन्होंने क्या किया, कुश्ती, मलखम, व्यायाम आदि धीरे धीरे हथियार चलाना सीखा, प्रचेष्टा किया, आरंभ किया। उन्होंने स्त्रियों से कहा, तुम अपने को कमजोर मत समझो। और जो राजमहल में साथी सहेलियां थे उनको कहा कि तुम हथियार चलाना सीखो, व्यायाम करो, अपने आप को नारी अबला मत मानो, तुम युद्ध के लिए और अपने आप को कुछ सीखने के लिए चेष्टा करो। तो उन्होंने अपनी सहेली तथा दासियों को अपनी साथी मान गई और उनको सिखाने लगा। सभी स्त्रियों पर इसका ऐसा जादू चढ़ा कि उनमें से बहुत ही सी स्त्रियां व्यायाम करना और हथियार चलाना सीखने लगी। लक्ष्मीबाई धार्मिक ग्रंथ का श्रद्धा पूर्वक पढ़ती थी। वो केवल अस्त्र शस्त्र चलाना नहीं सीखा, वो धार्मिक ग्रंथ जिसमें हमारा महाभारत, रामायण आदि, गीता आदि जो धर्म ग्रंथ है उनको पढ़ने लगी और उनके बारे में सब सीखा। तो क्या क्या, दान पुण्य भी खूब करती थी। जो भी कोई सहायता के लिए उनके पास आता वो उनका जरूरत से निराश नहीं होता। तो जो वहाँ रानी के राजमहल को जो आता था, जो कुछ मांगने के लिए आता था, लक्ष्मीबाई उसको वो भी देती थी। तो उन्होंने हम ये दिखा कि वो एक अच्छा और संस्कार युक्त वीरांगना थे, जो युद्ध सीखते थे, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते, उसके साथ भी धर्म ग्रंथ पढ़ना और दान पुण्य करना भी करते थे। कुछ समय बाद लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। झांसी में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। वह बालक अभी 3 महीने का भी नहीं हुआ था कि चल बसा। तो वो तो शादी की थे गंगाधर राव के साथ, राजा गंगाधर राव की पत्नी बनकर उनके वो माँ बन गई। उनके बेटा हुआ, वो बेटा का नाम दिया दामोदर राव। लेकिन तब उनको कुछ गड़बड़ हुआ और उनके बेटे गंगाधर राव ने देहांत, गंगाधर राव की पुत्र दामोदर राव का देहांत हो गया। तो पुत्र के देहांत के बाद गंगाधर राव जो झांसी का राजा थे और लक्ष्मीबाई के पति थे, स्वामी थे, वो खूब बीमार पड़ गए। वो
को सहन नहीं कर सके और गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अपना अंत समय नजदीक जानकर महाराजा ने अपने ही वंश के एक बालक को गोद ले लिया ताकि झांसी की गद्दी के वारिस न रहने पर अंग्रेजों से हड़प न कर जाए। बालक का नाम था दामोदर राव गंगाधर। तो उन्होंने क्या किया न, उसकी बेटा अपनी बेटा चल बसा। तो दामोदर जो गंगाधर राव ने बहुत दुखित हुए और दुखित होने के बाद उनको एक धक्का लगा और वो बीमार पड़ गए और उनकी देहांत की समय आ गया। वो इतना असुस्थ हो गया कि वो समझ गए कि वो ढेर सारा दिन ज्यादा बच नहीं सकेंगे। इसीलिए उन्होंने अपने वंशज का एक बेटा को गोद लिया, अपना पुत्र बना लिया, जिसका नाम था दामोदर राव। तो उसने इनकी वारिस चुन लगा, वारिस उत्तराधिकारी उनके उत्तराधिकारी उन्होंने चुन लिया और महारानी लक्ष्मीबाई ने उसको गोद लिया, उनका बेटा बना लिया। लेकिन जब वो बेटा बना, क्योंकि सब तो अंग्रेज का शासन था ना, अंग्रेज लोग उनके झांसी की गद्दी, झांसी के सिंहासन, झांसी का राज्य नहीं ले सके। लेकिन झांसी का राज नहीं हड़प कर सके, इसीलिए उन्होंने क्या किया ना, वारिस चुन लिया और उनका बेटा बना लिया और उनको पालने लगे। तो अंग्रेजों का अब हम समझ गए कि वो तब अंग्रेजों का शासन था। उन्होंने हमारे देश की जिसके पास बेटा नहीं हुआ था, जिसके पास बेटा नहीं था, उत्तराधिकारी नहीं था, उसको जमीन जायदाद और राज्य को हड़प लेते थे। इसीलिए गंगाधर राव ने दामोदर राव को गोद ले लिया। तो बच्चों, वो द्वितीय भाग है और उसके बाद और एक क्लास में तृतीय भाग और चतुर्थ भाग का क्लास लूंगी। लेकिन अब हम देखेंगे जो शब्द हम यहाँ पर पढ़ा, वारिस, उत्तराधिकारी, पूरा संपूर्ण भाग से हथियार, अस्त्र शस्त्र, सयानी बड़ी हो गई, सहेली साथियां, श्रद्धा पूर्वक, आग्रह से, प्रसन्नता, खुशी, आनंद, ग्रंथ, पुस्तक, किताब, तलवार, खंडा या असी। तो हम पहला क्लास में लिंग परिवर्तन और वचन बदलो दिए थे, लेकिन अब हम वाक्य बनाएंगे। चुनौती, मुंह बोली, वारिस, हिम्मत, वीरांगना। इसमें एक वाक्य बनाएंगे तुम अपने हिंदी खाता में। और प्रश्न उत्तर, मनु को छबेली कौन और क्यों कहते हैं? छबेली कौन कहते थे? गंगाधर राव। छबेली नाम उनको पेशवा बाजीराव ने दिए थे और उनकी सुंदरता को देखकर। मनु कब और कहाँ जन्म हुआ था? मनु वाराणसी में 1835 में जन्म हुई। तो हम वाक्य बनाएंगे। मैं तो आप लिखते पहला क्लास में देते, इसको लेकर वाक्य बनाओगे। और जो झांसी की रानी के बारे में, लक्ष्मीबाई के बारे में 55 की कहानी में 10 डायरिया लिखने के लिए दिए वाक्य दिए थे। वार्षिक भी मैंने दे दिया है, तुम उसको लेकर प्रस्तुत होकर। धन्यवाद।